हमारे सबके सुर परिचित आकाश जी वागड़ीचा है, वो ये जो आयोजन हो रहा है उसके अध्यक्ष है। साथ ही जिनके स्थान पर अपन बैठे हैं और मैं समझता हूँ पत्रकार भाइयों बंधुओं का बहुत ही लोकप्रिय आदरणीय नानालाल जी प्रयास संपूर्ण आयोजन के आयोजन सचिव 4 को इसका उद्घाटन होगा। बच्चे तो 3 तारीख रात्रि को यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य या दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनको आने जाने में थोड़ी सी विशेष सावधानी होती है, तो 3 तारीख को रात्रि में बच्चे आ जाएंगे। 4 को उनका इनोग्रेशन है, 5 को सारे दिन मैच चलेंगे, 6 को इसका समापन और पारितोषिक वितरण का कार्यक्रम है। इस संविदा संस्थान का जो ये कार्यक्रम है, जो भाई साहब लगातार 2010 से कर रहे हैं, शहर में शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भाई साहब वैसे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष भी हैं, तो इस प्रकार का भाई साहब कार्यक्रम कर रहे हैं। एक अनाथ बच्चों का पूरा आश्रम जो मावली में भाई साहब के निवास में भाई साहब ने खुद ही जमीन दे के पूरी संस्था चला रहे हैं। और उसके साथ साथ ही ये कार्यक्रम को चलते चलते भी आज 15 साल हो गए, और उसके साथ ही भाई साहब ने ये दिव्यांग मिशन साथ में चालू किया। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का भाई साहब का स्वभाव है, जिस प्रकार की मानवता जो एक इंसान में होनी चाहिए, एक उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है भाई साहब तनपुर सिंह जी चौहान। चंद्रपुर साहब का जो काम मैंने अभी जो मकर संक्रांति गई थी, मुझे पहली बार वहाँ जाने को मौका मिला साले का, जब मैं अनाथ बच्चों को जो मैंने देखा, उनकी व्यवस्था देखी, ये बता रहा हूँ वाकई में अगर कोई सेवा करने वाला अभी प्राणी है चंद्रपुर सिंह जी से सीखना चाहिए। मैंने वहाँ जाके देखा, जो व्यवस्था देखी, जो बच्चों का जो प्रेम देखा। अभी हम कल साथ भी थे, परसों हम कैसे भी गए थे अर्जुन जी मीना के वहाँ, रास्ते में आ रहे थे तो मैडम को फोन करके पूछा कि खाना क्या बना रहे, कि साहब खीर बना रहे हम, और खिचड़ी बना रहे हैं, और पूड़ी रोटी बना रहे हैं। उन्होंने रोटी नहीं, बच्चों ने कहा पूड़ी बनानी, मैं पूड़ी बनाऊँ उनके लिए। बोले आप आए नहीं 6 दिन हो गए बच्चे को याद कर रहे हैं। मतलब आप देखो ये महीने में कम से कम 7, 8 बार, 9 बार, 10 बार महीने में जाते हैं। 6 दिन के नहीं गए, बच्चे याद करने के लिए करने लगे कि भाजी का भाजी से बात करवाओ, हमारी सब बच्चों से बात करवाइए। बोले तुम्हारे कोई ड्रेस नहीं चाहिए, कपड़े तो नहीं चाहिए, बोले कुछ नहीं चाहिए हमारे को। मतलब इतनी व्यवस्था हम देखते हैं जिस तरह से ये वाकई में तारीफ के काबिल है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है 3 दिवसीय कार्यक्रम है दिव्यांग का, मैं आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि इस कार्यक्रम को भव्य कार्यक्रम के रूप में आप मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुँचाए, ताकि लोगों को पता लगे वाकई में दिव्यांग भी शतरंज का खेल खेल सकते हैं। आप यहाँ बता रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। संविदा दृष्टि दिव्यांग मिशन जो कि आगामी 4, 5 और 6 जून को उदयपुर में राज्य स्तरीय दृष्टिबाधित शतरंज प्रतियोगिता आयोजित करने जा रहा है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए शतरंज खेलना हो सकता है, नॉर्मल लोग सोच सकते हैं कि कैसे खेलते हैं क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। दृष्टिबाधित लोग भी बेहद आसानी से शतरंज को खेलते हैं, जिसमें जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है गोटी का, तो उसमें व्हाइट कलर की जो गोटी होती है उस पे डॉट्स होते हैं, और ब्लैक कलर की जो गोटी होती है उस पे विदाउट डॉट्स होता है। तो उस वजह से हम गोटी की पहचान करते हैं, ये ब्लैक है या ये व्हाइट है। फिर जो चेस बोर्ड होता है उसमें उभरे हुए कुछ डॉट्स बने हुए थे, तो उन डॉट्स में हम अपनी चाल को चलते हैं, जिससे कि हम छेद में उस गोटी को अटैच कर देते हैं, तो जिससे कि वो गोटी हिलती नहीं है, गिरती नहीं है। क्योंकि हम लोग देख के नहीं खेल सकते, हम हाथ के स्पर्श से शतरंज को खेलते हैं, उस वजह से उस चेस बोर्ड में छेद होते हैं। तो ये प्रतियोगिता उदयपुर शहर में पहली बार आयोजित हो रही है, तो आप सब उदयपुर शहरवासी सभी इस प्रतियोगिता को देखने अवश्य पधारें। धन्यवाद। 4 से 6 जून को जो शतरंज प्रतियोगिता होने जा रही है, इससे हम सभी उदयपुर वासियों और आसपास के लोगों को इनवाइट करते हैं, आप आएँ और हमें एक मुख्य धारा से जुड़ने का और अपने साथ जुड़ने का अवसर प्रदान करें। हाँ, ये जो है वाइट है ना, इन वाइट गोटी पे बिंदी है, ये बिंदी है। हाँ, इससे आपको पता चल जाएगा ये वाइट है। ये हमको पता चल जाएगा ये वाइट है। और ये जो गोटी है ब्लैक कलर की, ये विदाउट बिंदी की होती है।